मेरे चैनल से जुड़े बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है बिहार में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। उसमें एक कमेंट आया है कि आप पूरा जजमेंट पढ़िए। एक साथी ने मुझे कहा है कि आप पूरा जजमेंट पढ़िए, बिहार के सारे नियोजित शिक्षक हट जाएंगे अगर एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे तो। हम लोग जैसा उनको TAT पास करना होगा, यानी कि वो टेट परीक्षा जो है वो देती है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने दे दिया है, बहुत बढ़िया किया है ना। टेट के आधार पर आपकी हुई भी बहाली, ठीक है। उसके बाद आपको और कौन सा तोहफा मिल गया? जब टेट इतना ही प्रभावकारी था तो फिर आप विशिष्ट के लिए तो एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए था, एग्ज़ाम देना भी नहीं चाहिए था आपको। फिर आपको से सरकार दिलाई और फिर आप टेट करके आए भी तो आपको सरकार कितना वेतन दी? कितना रहा है आपका पे स्केल? मूल वेतन आपका क्या रहा? इसलिए आप गुमराह हुए हैं ना, तो आप अपना ज्ञान अपने तक रखिए। हमारे बिहार के जो शेष बचे नियोजित शिक्षक हैं ना, उनको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। शेष जो नियोजित शिक्षक हैं ना, वो बहुत ही गुणवान हैं, चरित्रवान हैं, धैर्यवान हैं, वो बहुत साहसी हैं, वो वीर हैं। तमाम भाई बहन जो नियोजित शिक्षक हैं, देखिए मैं फिर कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार के शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो टेट दिए हैं या नॉन टेट वाले हों, चाहे वो विशिष्ट बन गए हों या फिर नियोजित शिक्षक हों, ये मायने नहीं रखता है। जिन लोगों ने भी टेट दिया है तो भी ठीक है, अगर दक्षता परीक्षा आपने दे दिया है, ठीक है, आपने दक्षता परीक्षा दे दिया है तो वो टेट के समतुल्य ही एग्ज़ाम है। ये बात वहाँ के लिए है। फिर मैं बता देता हूँ, ये बात उस स्टेट के लिए है जहाँ पर नियुक्ति हुई थी, सीधी नियुक्ति बिना परीक्षा का। उसके बाद दक्षता जैसा कोई परीक्षा वहाँ हुआ ही नहीं अभी तक, समझ गए। उन राज्यों के लिए लागू है, ना कि बिहार के लिए लागू है, समझ गए। बिहार में 2003 वाले, 2005 वाले, उसके बाद 10 तक का जितने भी शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक आए विदाउट टेट आए, उन लोगों ने दक्षता परीक्षा दिया। दक्षता परीक्षा दे करके वो पास कर गए। पास करने के बाद फिर उनका वेतन इंक्रीमेंट हुआ, फिर 7वें वेतन का लाभ मिला। तो उन शिक्षकों को डरने की ज़रूरत कहीं नहीं है। वैसे शिक्षक भाई बहन जो हैं उनको वो डरे नहीं, वो हिम्मत से रहें और शैक्षणिक जो कार्य है वो उसको करिए आप बेहतर तरीके से। हाँ, वहाँ इस बात का डर है। जहाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो उसमें डरने की बात वहाँ भी नहीं है। जजमेंट में कहीं नहीं है कि कदम हट जाएंगे। उनको मौका दिया जाएगा पास करने के लिए। तो कोई जरूरी नहीं कि टेट ही होगा, टेट ही मानिए या फिर दक्षता परीक्षा जैसा उनको होगा, दक्षता परीक्षा होगा, उसके बाद फिर वो रहेंगे। हटेंगे तो कोई भी नहीं, किसी भी राज्य के, चाहे बिहार के लोग देख रहे हैं हमें या बिहार से बाहर के देख रहे हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो, पश्चिम बंगाल में हो, राजस्थान और महाराष्ट्र में, इन सारे मामला ज़्यादा जुड़ा हुआ था इस मैटर से। तो ऐसे किसी भी शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और नौकरी लगना आसान होता है, नौकरी से हटना और भी टफ होता है। हाँ, बशर्ते आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। फिर दूसरी बात है, बिहार के शिक्षकों को ये लोग कहते हैं कि साजिश के तहत कि नियोजित शिक्षकों को लोग तोड़ना चाहते हैं कि आप नहीं दीजिएगा तो आप हट जाइएगा, हर हाल में दीजिए, तैयारी करिए। तो दोस्तों, आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी करना है अगर और भी बेहतर है, अगर जिनके पास उम्र बचा हुआ है तो वो और बेहतर परीक्षा की तैयारी करिए ना। अब टेट की तैयारी करने के पीछे काहे पागल होल है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगा बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों से कि आप डरिए नहीं। आपने दक्षता परीक्षा दे दिया है तो दक्षता परीक्षा जो है ना, वो जो है वो टेट के समतुल्य है। इस बात को हाई कोर्ट ने भी माना है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अब सर्वमान्य है, हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो बदल जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि हाई कोर्ट का निर्णय तब न बदलता है जब किसी तरह का कोई अपील होती है वैसा, और जब ऑलरेडी सरकार जो है इस बात को मान चुकी है, कोर्ट मान चुका है कि ये टेट परीक्षा जो है के समतुल्य है दक्षता परीक्षा। तो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैटर का बीच में बात क्या है? हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो मैटर है ना, इसी में और फेरबदल हो जाएगा। वहाँ पर विरोध हो रहा है कि जजमेंट तो दिया गया है लेकिन जल्दीबाजी में जजमेंट दिया गया है, इस पर और संशोधन होना चाहिए, वहीं पर बदलेगा। हाई कोर्ट का निर्णय, बिहार का जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो कहीं बदलने वाली चीज़ नहीं है, उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए बिहार के जितने भी शिक्षक साथी हैं हमारे, वो डरे नहीं, डर के माहौल में नहीं रहें, वो धैर्य के साथ रहें
और बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि कोई आदमी अगर आपको गुमराह करता है, वो आपको तोड़ना चाहता है, देखिए अभी आपको प्रमोशन मिल रहा है, समझ के लेटर भी बन रहा है सभी जगह, आपको विशिष्ट शिक्षक में ये बात नहीं है, तो विशिष्ट शिक्षक वाले तो चाहेंगे ना कि आप भी इसमें टूट करके उसमें चल जाएं और ये पूरा सेवा जो है ना वो समाप्त हो जाए, नियोजित शिक्षकों का कैडर समाप्त हो जाए और सब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। और फिर हम लोग का कारण के सारे तो जुझारू तो अभी नियोजित शिक्षकों को बचे हैं, उधर तो लंबी लंबी बात कर रहे थे, सीआर की तरह दुम दबा करके भाग गए, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन गए। तो वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ जो बचे हुए हैं लोग यहाँ से भाग करके वहाँ चल जाएं तो इनका पक्ष मजबूत हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ठान लिया कि हम लोग किसी भी कीमत पर हम लोग अपने कैडर को नहीं मारेंगे। ऐसा नहीं कि विशिष्ट शिक्षक बन करके या सक्षमता दे करके आप बहुत बड़ा तोहफा हासिल कर लिया, हम लोग भरते तो हम लोग पास नहीं करते, या हमारे अभी लाखों भाई बहन हैं जो पास नहीं करते, तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी पास करते हैं। लेकिन हम लोग आप लोग जैसे विशिष्ट जैसे भगोड़े नहीं हैं, हम लोग जुझारू हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। और आज यहाँ जो है ना, संघर्ष के बल पर हमारा शिक्षक साथी है, किसी की कृपा से नहीं है, समझ गए। तो हम लोगों को सरकार पर पूरा भरोसा है, माननीय नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा है, हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है, और सारा कुछ हमारे फेवर में है, आपके फेवर में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तमाम शिक्षक साथियों से मैं यही कहूँगा कि आप डरिए नहीं, डरने की ज़रूरत आपको है ही नहीं, आप धैर्य से रहिए, लगन से करिए काम, और हम लोग सभी को कमज़ोर करने का और भी प्रयत्न किया जाएगा। लेकिन हम लोग किसी भी कीमत पर टूटेंगे नहीं, और हमेशा धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, और भी ताकत के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और कुछ विद्यालय में एक आध गो नियोजित शिक्षक बच गए हैं, मुझे ये बात का पता है, तो वहाँ लोग डराते हैं कि नहीं दीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा, आप हट जाइएगा, नौकरी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप ठीक है, आप अकेले ज़रूर अपने विद्यालय में हैं, लेकिन आप पूरे बिहार में आप अकेले नहीं हैं, प्रखंड में आप अकेले नहीं हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी हम लोग हेल्प करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनसे एक गुजारिश अवश्य करूँगा, एक भाई होने के नाते गुजारिश अवश्य करूँगा कि वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वहाँ तक वीडियो को पहुँचाइए। किसी प्रखंड में 10-20 भी नियोजित शिक्षक बचे हैं, किसी विद्यालय में एक आधी को शिक्षक बचा हुआ है, एक आधी शिक्षक बचा हुआ है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं ना, मिसगाइड करते हैं हमारे नियोजित शिक्षकों को, उनको गुमराह करते हैं, उनको डराते हैं, डर का माहौल पैदा करते हैं। तो वैसे शिक्षकों के पीठ पर रहना अब बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम लोग सभी एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सभी बिहार के नियोजित शिक्षक भाई बहनों के पास ये जाए और वो धैर्य के साथ विद्यालय में रहें, और उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आदेश मिला है ना, ये जो आदेश आया है उन राज्यों के लिए आया है जहाँ पर ना टेट हुआ है, ना दक्षता जैसी कोई परीक्षा हुई है, उनके लिए है, न कि बिहार के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अभी प्रमोशन हो रहा है स्नातक ग्रेड में, फिर कालवद प्रोन्नति होगी आपका, और 8वें वेतन का आपका लाभ मिल रहा है बहुत जल्दी। और ये भी जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि आपका स्थानांतरण भी होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। जितने भी नियोजित शिक्षक है ना, उनका ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, वो भी लेटर बनेगा बहुत जल्द। मुझे अपने मुख्यमंत्री पर, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे अपने मुख्यमंत्री पर, श्री नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं उनके प्रति सच्ची आस्था रखता हूं और भरोसा रखता हूं और विश्वास रखता हूं, क्योंकि वो अद्वितीय व्यक्ति हैं पूरे बिहार में। और पूरे बिहार के देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे बेहतर अगर कोई व्यक्ति है वो है नीतीश कुमार, इसके सिवा कोई नहीं। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई से मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य के साथ, लगन के साथ काम करें, आपको डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।